तो सातवीं बात है, 3 आभूषणों या गहनों से यीशु मसीह को सजाया गया। क्रूस पर जब यीशु मसीह गया तो उसको जो है उसके पहले 3 आभूषण या 3 गहनों से यीशु मसीह को सजाया गया। मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसका 28 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो 28-29 पद में, तो वहाँ पे 29 पद में तो वहाँ पे लिखा है, कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। दूसरा, यीशु मसीह को लाल रंग का कपड़ा पहनाया गया। पहला जो हम लोग देखते हैं 28 पद में, वो लाल रंग का कपड़ा पहनाया गया। दूसरा, कांटों का मुकुट रखा गया और उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वस्त्र है जो धारण किया वो राजसी वस्त्र था। उन्होंने निंदा के रूप में उसको पहनाया, लेकिन जो वस्त्र था वो राजसी वस्त्र था। और कांटों का मुकुट पहनाया राजा को, अपने जो यहूदियों का राजा, जिसको लोग कह रहे थे कि ये यहूदियों का राजा है, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज उसके सिर पर सजाया गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया। सरकंडा से क्या है, वो राज चलाता है। जो पहले के राजा होते थे और वे लोग हाथ में एक छड़ी रखते थे, जिसको राजा नियुक्त किया जाता था, उसको वो दिया जाता था, तो राजदंड उसको कहा जाता था। लेकिन ये लोग निंदा करने के लिए उसको अब इन आभूषणों से सजाया था। 8वीं बात है, 3 क्रूस। जब मत्ती 27 उसका 38 पद हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह के दाहिने और बाएं क्रूस पर डाकू लोगों को भी चढ़ाया गया। तो 3 क्रूस यीशु मसीह के क्रूस आरोहण के समय में यीशु मसीह के साथ में दिया गया। 9वीं बात है, निंदा। 3 दिन में मंदिर को बनाने वाले यीशु मसीह का निंदा किया गया। जब 27 अध्याय का 39 पद हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और आने जाने वाले हिला हिला कर उसकी निंदा कर रहे थे। 40 पद में लिखा, और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, तब हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो 3 दिन के दिन को लेकर के क्या किया लोगों ने, यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया, मजाक बनाया। 10वीं बात है, 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक बाइबल कहती है कि अंधकार था। 27 का 45 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो 3 घंटे तक, अर्थात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे दुनिया में अंधेरा छाया रहा, जब यीशु मसीह क्रूस पर प्राण को दुख को सह रहे थे। और दुख को सहते सहते प्रभु यीशु मसीह उस धूप में, जो चिलचिलाती धूप थी, उसमें यीशु मसीह दुख को सहन कर रहे थे। 11वीं बात है, 3 बजे यीशु ने अपना प्राण पिता को सौंप दिया। 27 का 46 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने तीसरे पहर अपना प्राण को भी इस संसार में रहते हुए उसने त्याग किया था। त्रिएकता, जो प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जब लूका का सुसमाचार और उसका हम लोग पढ़ते हैं इस जगह में, लूका का सुसमाचार और उसका
23 अध्याय और उसका 46 पद। तो लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा, मैं मतलब पुत्र, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे त्रिएकता को प्रकट किया है कि उसने पिता कहकर और अपने आप को मैं पुत्र कहकर और अपने आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित कर दिया और ये कहकर अपना प्राण छोड़ दिया। तो यहाँ पे त्रिएकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जो 13वीं बात है, 3 भाषा INRI, जो 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर तख्ती लगी हुई थी वो 3 भाषा में लिखा हुआ था और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा था। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 19 और 20 पद। तो यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 19-20। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी भाषा में, लतीनी भाषा में और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। तो ये जो पत्र जो तख्ती लगाई गई थी INRI, तो ये 3 भाषाओं में वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये यहूदियों का राजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस के साथ जो 3 का संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है। और 14वीं बात है 3 मरियम। जब हम यीशु मसीह अभी क्रूस पर हैं, क्रूस से अभी क्या होंगे, कब्र में जाएंगे, तो 19 अध्याय का 25 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि क्रूस के पास में यीशु मसीह की माता मरियम थी। 19 का 25 में, यूहन्ना 19:25, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम और क्लोपास की पत्नी मरियम मगदलेनी खड़ी थी। तो यहाँ पे 3 मरियम थी। पहली मरियम यीशु की माता थी, दूसरी जो मरियम थी वो उसकी माता की बहन थी और क्लोपास की पत्नी मरियम मगदलेनी थी। तो ये लोग यीशु मसीह के क्रूस के पास में खड़े थे। 15वीं बात है 3 स्थानों में जब तक हाथ ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, तो जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को जब थोमा ने नहीं देखा तो उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के 3 जहाँ पे उसका हाथों में के कीलों में, उसका पैर के कीलों में, उसका पंजर में अपना हाथ ना डाल करके देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो थोमा ने 3 स्थानों पर हाथ डालने की बात भी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास में वो आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको इस बात को दिखाते हैं। और यूहन्ना 20 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं प्रतीति
ना करूँगा। तो हाथों के कीलों में और अपनी उंगली डालने के लिए कहता है, और उसका पंजर में भी अपना हाथ डालने के लिए कहता है। और तब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के बाद में उस जगह में आते हैं और थोमा से कहते हैं, थोमा आओ, मेरे हाथों को देखो और मेरे आ, तुम्हें शांति मिले, आओ और अपनी उंगली डालो और देखकर विश्वास करो कि मैं वही हूँ या नहीं हूँ। मेरे पंजर में भी अपना हाथ डालकर देखो, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। तो कई बार हम और आप भी क्या करते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं थोमा के समान। हमें भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में कार्य करते हैं। 16वीं जो बात है, 3 नाम क्रूस पर। एक जो 3 नाम है क्रूस जो दिया गया यीशु मसीह को, वो 3 नाम वहाँ पर हम लोग देखते हैं। और हम देखते हैं कि इस जगह में यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 17 पद, यूहन्ना 19 और उसका 17 पद में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। तो यहाँ पे 2 नाम दिया गया है, एक तो खोपड़ी का स्थान और एक गुलगुता नाम दिया गया है। और एक नाम है कलवरी। जब हम क्या नाम से मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ते हैं, मत्ती 27 और उसका 33 पद, तो इस जगह में हम लोग पढ़ते हैं कि और वे उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर वे लोग गए। और इसके साथ साथ में हम लोग लूका का सुसमाचार और उसका 23 अध्याय उसका 33 पद पढ़ते हैं, 23 का 33। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और एक को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को जिस स्थान पे चढ़ाया गया उस स्थान पे उसका 3 नाम है, एक तो है कलवरी और दूसरा है गुलगुता और तीसरा है खोपड़ी का स्थान। तो 3 क्रूस का जो स्थान था वो 3 नाम था उसका। अंतिम बात है, 17वीं बात है, तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर उसको कब्र में रखा गया, फिर यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। कलवरी यह शब्द मूल नया नियम में नहीं है, लेकिन इसे 4वीं शताब्दी में बुलगाता अर्थात लतीनी भाषा के अनुवाद से लिया गया है, जिसका लतीनी भाषा में अर्थ है खोपड़ी का स्थान। तो जो कलवरी का स्थान है, कलवरी जो नाम है वो उसको खोपड़ी का भी स्थान कहते हैं और उसे कलवरी का भी स्थान कहते हैं। और उसे इसलिए जो कलवरी जो शब्द है वो बाइबल में नहीं आया है, लेकिन इतिहासकारों ने उसे 4वीं शताब्दी में लतीनी भाषा में उसे अनुवाद किया है। तो हमने इन चीज़ों को देखा। 7वीं बात को देखा, वो 3 आभूषणों से उसको सजाया गया यीशु मसीह को, और 3 क्रूस यीशु मसीह के साथ में थे, दाहिने बाएं उसके एक एक थे। और यीशु मसीह को निंदा किया गया 3 दिन में मंदिर को बनाने वाले। और 10वीं बात, 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। 11वीं बात, 3 बजे यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। और 12वीं बात, त्रिएकता का हम यहाँ पे एक मेल देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ा। और 13वीं बात, 3 भाषा में जो यीशु मसीह को ये यहूदियों का राजा है लिखा गया,
तो वो 3 भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी भाषा, लतीनी भाषा और यूनानी भाषा। और 14वीं बात 3 मरियम थी, एक मरियम या यीशु की माँ, और मरियम मगदलिनी, और क्लोपास की पत्नी मरियम मगदलिनी थी, और एक दूसरी जो है उसकी माता की बहन थी जो मरियम थी। और 3 स्थानों में थोमा ने कहा, जब तक मैं 3 स्थानों में यीशु मसीह का जहाँ पे घाव है वहाँ पे अपना हाथ नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और 16वीं बात है 3 नाम क्रूस का दिया गया, एक कलवरी नाम, गुलगुता नाम, खोपड़ी का स्थान, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम जब इस अध्ययन को किया है, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप बातें करें और हमारा जीवन से आपके नाम को महिमा मिले और आप मुझे पर उठाए जाएं, और हम और भी आपका अध्ययन में बढ़ते जाएं और आपके नाम की महिमा करने पाएं। इन बातों में प्रभु हमारा जीवन में जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं, हम उसमें भली प्रकार से आपके साथ में चलकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।